हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये जो ब्लॉग मैं बना रही हूँ ना, ये बना रही हूँ अपने ससुराल से, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं सूरत जा रही हूँ अपने ससुराल होली सेलिब्रेशन के लिए। तो आज है होली का दिन और हमने यहाँ पे बना लिया है खाना। तो बस खीर बनाई थी, सब्जी बन रही थी हमारी, पूड़ी बनाई थी और ये कद्दू की सब्जी, और इसके साथ ही हमने पुए बनाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे पुए भी बनते हैं। सभी घरों में अलग अलग चीज़ें बनती हैं ओकेज़न के अकॉर्डिंग। तो दोपहर में मैंने खाना खाया और उसके बाद मैं चली गई थी सूरत के फेमस चौटा मार्केट। और जो लोग सूरत में रहते हैं वो ये जानते होंगे कि चौटा मार्केट कहाँ है और कितना ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। तो इतनी सस्ती चीज़ें तो मैंने किसी भी मार्केट में नहीं देखी हैं। तो मार्केट में जाते ही सबसे पहली शॉप थी ये पर्स की शॉप। तो आप देख ही सकते हो कितने सारे पर्स हैं यहाँ पे, और ये प्यारा सा बैग सिर्फ 200 रुपीज़ का था। उसके बाद मैंने देखी कुछ कुर्ती, कुछ अनारकली। तो ये अनारकली भी मुझे बहुत अच्छी लगी। सिर्फ 400 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत ही प्यारे से पेस्टल शेड्स थे इसके अंदर। और ये एक टी शर्ट की शॉप थी, क्रॉप टॉप्स थे वहाँ पे, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी यहाँ पे। तो ये टी शर्ट्स आप देख ही सकते हो, और इनके जो कलर्स थे ना वो भी बहुत ही ज़्यादा समर्स के अकॉर्डिंग लाइट कलर्स थे। क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इन टी शर्ट्स की कॉस्ट थी 150 से 250। और उसके बाद मैं चली गई इस ईयरिंग्स की शॉप पर। एक्चुअली शॉप नहीं थी, मार्केट में छोटी छोटी सी स्टैंड लगा के लोग चीज़ों को बेच रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस थी और क्वालिटी वाइज तो प्राइस बहुत ज़्यादा सही थी। आप देख ही सकते हो ये इयरिंग्स कितने ज़्यादा सुंदर हैं। जो भी चांद वाली और बड़े वाले झुमके आजकल चल रहे हैं ना, तो वो भी 100 और 200 रुपीज़ की कॉस्ट के अंदर थे। और फिर मैं गई इस इतनी बड़े चूड़े की शॉप पे। आप इन चूड़ों का ढेर देख रहे हो ना, तो ये जो चूड़े हैं ना, ये 100 रुपीज़ से शुरू होते हैं। यानी कि ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी 100 रुपीज़ का चूड़ा है, और आसपास में जो भी है ना, 100 और 150 की कॉस्ट के ये चूड़े हैं। और इनके अंदर भी ना बहुत सारे कलर्स और वैरायटी अवेलेबल थी, वो भी बहुत ही कम प्राइस पर। और फिर ये थी एक क्लचर की शॉप। तो यहाँ से तो मैंने बहुत सारे क्लचर्स ले लिए थे, क्योंकि क्वालिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो 50 रुपीज़ के 3 से 4 क्लचर्स यहाँ पे मिल रहे थे। तो वैसे तो कई जगह मिल जाते हैं, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी इस कॉस्ट में तो मुझे कहीं नहीं मिली थी। तो मैंने बहुत सारे क्लचर ले लिए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और मजबूत थे। और ये देखिए, ये इतने सारे नेकलेसेस की डिज़ाइन, बहुत प्यारे-प्यारे नेकलेस थे। किसी भी फंक्शन पे आप पहन सकते हो। तो इतनी कम प्राइस पे अगर 5-6 फंक्शन में भी आपने पहन लिया तो आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी इनकी शॉप पे। उसके बाद थी ये स्क्रंचीज़ की शॉप। तो ये स्क्रंचीज़ भी ना 20-20 रुपीज़ और 25 रुपीज़ की कॉस्ट में थी, लेकिन इनकी क्वालिटी थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बहुत कुछ थी जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वाली स्क्रंचीज़ थी, और कुछ रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं वो वाली थी। और ये वाली जो हेयर पिन्स होते हैं ना, जो हम बैक में लगाते हैं एक्सेसरीज़, ये एक्सेसरीज़ भी बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस पे मुझे दिखी। 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, कुछ 80 रुपीज़ में थी, कुछ ओनली 50 रुपीज़ में थी। तो ये ना इतनी सस्ती-सस्ती चीज़ें मैंने जब देखी ना वहाँ पे, तो मैंने तो बहुत सारा सामान खरीद लिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सब चीज़ें मुझे इतने कम प्राइस पे इस मार्केट में मिल जाएँगी। और ये देखिए, ये शीश पट्टी ना, कितनी ज़्यादा वैरायटी है इनके पास, और ये सारी शीश पट्टियाँ ना सिर्फ़ 100 रुपीज़ में थी, कुछ 80 रुपीज़ में थी और कुछ 100 रुपीज़ में थी। एक्चुअली 100 रुपीज़ में जो क्वालिटी यहाँ पे मिल रही थी ना, उसके अकॉर्डिंग इनकी प्राइस बहुत कम लगी मुझे। और बहुत सारी वैराइटीज़ थी उनके पास। आजकल फंक्शंस में बहुत ज़्यादा इन है ये। और ये जो शॉप है ना, इस शॉप पर मिल रही थी सारी की सारी डेकोरेटिव ट्रेज़, यानी कि हल्दी प्लेटर, मेहंदी प्लेटर, और जो ड्राई फ्रूट डेकोरेशन के बॉक्सेस हम रेडी करवाते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे रेडी हो रही थी, और रेडी बनी हुई भी रखी हुई थी। अगर आप ऑर्डर से भी बनवाना चाहते हो तो उनके पहले से बने हुए पीसेस भी रखे हुए थे, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे सारी चीज़ें थी। मैंने कुछ चीज़ों की कॉस्टिंग पूछी थी, तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी वो। और ये शॉप थी मेरी सबसे फ़ेवरेट शॉप, क्योंकि यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के मुकुट मिल रहे थे, और मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी बढ़िया थे ना, इतनी कम प्राइस में, तो मैंने भी खरीद लिए थे। और मतलब आप बाहर शॉप पे लेने जाओगे ना, तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, और यहाँ से 50 और 60 रुपीज़ में
इतने बढ़िया-बढ़िया से मुकुट मिल रहे थे। और सब पे ना बहुत बढ़िया सा हैंडवर्क हो रखा था, जरदोजी का, जरी का वर्क, स्टोन वर्क, कुंदन और अलग-अलग साइज़ेज़ में अवेलेबल थे आपके लड्डू गोपाल जी की साइज़ के अकॉर्डिंग। और बहुत सारे कलर्स और वैरायटी थी इनकी शॉप पे, तो मुझे ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम मेरा इसी शॉप पे गया ये चूज़ करने के लिए, क्योंकि इतने अच्छे थे ना तो लगा कि सभी ले लो। और ये नेल पेंट्स का ढेर आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ 15, 20, 25 ये रेंज की नेल पेंट थी और इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना ये। मतलब इनके जो कलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट कलर थे। और जो इनका स्ट्रक्चर था, नेल पेंट का स्ट्रक्चर, वो भी इतना ज़्यादा अच्छा था कि आपको सिंगल कोट के अंदर ही बहुत ही अच्छी फिनिश मिलेगी इनसे। तो मैंने कुछ नेल पेंट्स खरीदी वहाँ से। और मतलब इतना ज़्यादा चीज़ें होती हैं और इतनी ज़्यादा वैरायटी में होती है ना, तो चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि कौन-सा कलर लेना चाहिए और कौन-सा नहीं लेना चाहिए। तो काफ़ी सारी शॉपिंग करने के बाद मैं दोपहर को ऑलमोस्ट शाम को घर आई थी, चाय-वाय पी हमने और शाम को कॉलोनी में हो रहा था होलिका दहन। तो मैं गुजरात में रहती हूँ और यहाँ का कल्चर थोड़ा-सा अलग होता है, हर स्टेट का अलग होता है। तो यहाँ पे इस तरह होलिका दहन होता है और उसके बाद में कॉलोनी के आसपास के जो भी लोग होते हैं वो उस होलिका के चारों तरफ, यानी कि आग जो जलती है उसके चारों तरफ एक राउंड में घूम करके परिक्रमा करते हैं पानी साथ में लेकर के। और एक नारियल वो अपने हाथ में लेकर चलते हैं जब वो परिक्रमा करते हैं, और जब वो परिक्रमा पूरी हो जाती है तो उस नारियल को वो उस होलिका के अंदर डाल देते हैं। तो ये इस तरीके का रिचुअल फॉलो होता है यहाँ पे सूरत में, अहमदाबाद में और गुजरात की काफ़ी जगह पे। हर जगह का अलग रिचुअल होता है। तो ये था मेरा ब्लॉग जहाँ मोस्टली मैंने आपको दिखाया था कि सूरत का चौटा मार्केट कैसा है और वहाँ किस तरह की चीज़ें कितनी प्राइसिंग में मिलती हैं। आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना। आप जहाँ भी हैं खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।